हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के संदर्भ में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक बहुत ही प्रॉब्लम देने वाला, कष्ट देने वाला एक बीमारी है जो बहुत ही बोरिंग भी लगता है और बहुत ही दिक्कत पैदा करता है। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है? क्योंकि आजकल के दिनचर्या में हम ज्यादातर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही गद्देदार बिस्तर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़े तकिए का, पिलो का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा पोस्चर, जो हमारी गर्दन का पोस्चर है, वो गलत होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में होता क्या है? जैसे जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जो गर्दन के पास होती है, उसको C1 से C7 तक होती है। इसे ही सर्वाइकल कहते हैं। अब इसमें क्या है कि जब C1 से C7 तक अगर कोई प्रॉब्लम आए, इसमें जो वर्टिब्रा होते हैं, उसके बीच में एक पतली सी डिस्क होती है। यह डिस्क किसी कारण से, यानी कि हमारे गर्दन का पोस्चर अगर बिगड़ा रहे लंबे समय तक, तो उसकी वजह से या तो डिस्क कहीं खिसक जाए या उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम आए, तो यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या होती है। इसमें गर्दन हमेशा अकड़ जाता है, हाँ, स्टिफनेस होता है। इसके साथ बोरिंग टाइप की दर्द होती है, किसी किसी को खिंचाव वाला दर्द होता है, किसी किसी को गर्दन से सिर की तरफ दर्द जाता है और किसी किसी को गर्दन से आपके हाथ में झंझनाहट, सुनपन दिखाई देता है। इस तरह के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या होती है। कहीं 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 किन्हीं किन्हीं को राइट में, किन्हीं किन्हीं को लेफ्ट में, किन्हीं किन्हीं को दोनों ही साइड इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। अब रही बात कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर हो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको देखिए, हमेशा अपने जो गर्दन का पोस्चर है वो सीधा, जब भी बैठे तो सीधा पोस्चर में बैठे, गर्दन को बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ झुकाए नहीं। फ़ोन का इस्तेमाल लेटे-लेटे नहीं करना चाहिए, ऊँचे पिलो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पिलो या तो बहुत पतला या बहुत मोटा नहीं लेना चाहिए, पिलो हमेशा साधारण रहना चाहिए, ताकि आपके गर्दन का पोस्चर सही हो। इसके अलावे आप जो है कि मोबाइल का इस्तेमाल सिर को झुका के नहीं, सिर को सही पोस्चर में रखें, तब जाकर इसका इस्तेमाल करें। और हाँ, जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है, उसमें ठंडे के वक़्त में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या गाड़ी पे आप सफ़र कर रहे होते हैं, उसमें अगर बहुत ज़्यादा गाड़ी ब्रेक लेती है या बहुत ज़्यादा ब्रेकर आपको मिलता है जिसमें गाड़ी उछलता है, उस समय भी यह दिक्कत हो सकती है। तो जिन लोगों को सर्वाइकल लोगों को चाहिए कि नेक का पोस्चर सही रखने के लिए एक गर्म कपड़ा अपने गर्दन पे लपेट ले, ताकि आपको जो गर्दन का जो पोस्चर है वो बिगड़े नहीं और जो डिस्क है उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं आए। उसके बाद आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, एक तौलिया लेकर सिर को ऐसा कर सकते हैं, फिर आप अपने मुँह का ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से। इससे क्या होता है, ये एक्सरसाइज करने से ये जो है ये जो हमारा जो गर्दन का ये दोनों भाग है, इस पे अच्छा प्रभाव पड़ता है और इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में की समस्या कम होती है। इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक दवा है। होम्योपैथिक दवा में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो 2 दवाई बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। पहला दवाई है रेस्टॉक्स, दूसरा है लेक्थेंथस। रेस्टॉक्स और लेक्थेंथस ये दवाई दोनों बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इसके अलावा कालमिया है, कालमिया का वो उपयोग कर सकते हैं जिस समय आपको सर्वाइकल के साथ-साथ आपके कंधों में, आपके हाथ में झनझनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन महसूस हो, झनझनाहट जैसा फ़ील हो, तो आप कालमिया का उपयोग कर सकते हैं जब आपके हाथों की तरफ झनझनाहट या टिंगलिंग सेंसेशन का अनुभव हो। अगर आपके सर्वाइकल के अगर सिर में दर्द जाता हो, सिर और आपको चक्कर आता हो और बहुत ज़्यादा आपको चक्कर की समस्या आ रही है, सिर में सुन्नपन-सा महसूस हो रहा हो, तो वैसे कंडीशन में जैल्शियम बहुत अच्छा काम करता है। और जैसा कि मैं बताई कि हर ट्रीटमेंट के साथ आप लैक्टेंथस
और रेस्टॉक्स का तो इस्तेमाल करेंगे ही, लेकिन साथ में अगर सिर की तरफ चक्कर सा फील हो रहा है सर्वाइकल के साथ, तो जेल्शियम नंबर 1 की दवा है। और अगर आपके हाथों के साथ झंझनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन का अनुभव होता है, तो आपको कालमिया उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है सर्वाइकल के लिए, जैसे सिंसिफ्यूगा। सिंसिफ्यूगा में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्टेपनेस हो जाता है, गर्दन अकड़ जाती है, गर्दन को मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस स्थिति में सिंसिफ्यूगा बहुत ही बेहतरीन काम करता है। वैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन सभी दवाइयों का ज़िक्र करना एक वीडियो के माध्यम से संभव नहीं होता। इसलिए और सबसे बड़ी बात यह होती है कि हर व्यक्ति विशेष की हर जो समस्या हो, बीमारी एक हो, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम अलग-अलग होती है और अलग-अलग प्रॉब्लम के साथ अलग-अलग दवाइयाँ चयन की जाती है। इसलिए सबसे बेहतर यह होगा कि आप अपनी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, वो एक अच्छे डॉक्टर के संपर्क में आके कराएँ। संभव हो तो आप अपने क्षेत्र के नज़दीकी कोई अच्छे होम्योपैथ विशेषज्ञ से आप मिलें। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट चाहते हैं और साथ में आप ऑनलाइन अगर मुझसे सेवा लेना चाहते हैं, तो मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर संपर्क कर सकते हैं। ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। जय हिंद, जय